ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमैव त्वमैव बन्धु च सखा त्वमैव त्वमैव विद्या च द्रविणं त्वमैव त्वमैव सर्वं मम देवदेवः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक ले रहे हैं, 65। इस श्लोक में भगवान ने अब अर्जुन से अपनी भक्ति करने की आज्ञा दी, उसका फल बताया, जबकि उसको भगवान ने ज्ञान करा दिया। मन्मना भव मद्भक्तो मद्धाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मन्मना भव मद्भक्तः मद्धाजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियासि मे। हे अर्जुन, तू मन मना मुझ में मन वाला हो, मद्भक्ता मेरा भक्त बन, मद्धाजी मेरा पूजन करने वाला, माम यानी मुझको, नमस्कुरु यानी प्रणाम कर। एवं ऐसा करने से तू माम यानी मुझे, एव यानी ही, एष्यसि यानी प्राप्त होगा, ते तुझको, सत्यम सत्य, प्रतिजाने यानी प्रतिज्ञा करता हूं। यतः क्योंकि तू मैं यानी मेरा, प्रिय यानी अत्यंत प्रिय है, असि यानी है। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। श्रीमन्नारायण परम दयालु रे, श्रीमन्नारायण परम दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा, राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा।
वे ही सतगुरु हैं, तेरे अंदर हैं। वे ही सतगुरु हैं, तेरी आत्मा है। वे ही काटेंगे यम के फंदरे, भज मन राधे गोविंदा। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, एकमात्र स्वामी। वो गुरु हैं, बाकी सब लघु हैं। वो बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। उनके होने से सबका होना है। उन सबको मिला लो, लेकिन उनका होना नहीं बन सकता, क्योंकि बाकी सब जड़े, वो एकमात्र चैतन्य है। बाकी सब माया है, वो एकमात्र ब्रह्म है। बाकी सब मिथ्या है, वो एकमात्र सत्य है। ऐसे भगवान आपके अंदर आत्मा के रूप में निवास करते हैं। सच्चा रूप उनका इस जगत में वही आत्म रूप है, वही अस्तित्व है। यदि तुमने उस अस्तित्व को जान लिया तो समझो तुमने गुरु को जान लिया। बाहर का गुरु सिर्फ निमित्त मात्र होता है। वो तुम्हें अपने अंदर के गुरुत्व में जगाने के लिए बस कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी गौतम, कभी महावीर, कभी कबीर, कभी नानक, कभी दादू, कभी पलटू, कभी गोरख, अनेक अनेक रूपों में वो आते हैं। कभी कोई समय ये धरती गुरुओं से खाली नहीं होती। वो सदगुरु कृष्ण के रूप में आज अर्जुन के सामने खड़े, और ये श्लोक सिद्ध करता है कि ज्ञान के बिना भक्ति नहीं आती। और रामचरितमानस की वो चौपाई बिल्कुल सत्य है कि बोले लखन परम मृदुबाणी, ज्ञान विवेक भक्ति रस सानी। ज्ञान के बाद विवेक और विवेक के बाद भक्ति। और रामायण कहती है कि जाने बिन होय न प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तुम किसी को जानते ही नहीं हो, उसको पहचान कैसे सकते हो? और जब तुम पहचानते ही नहीं हो तो उससे प्रेम कैसे कर सकते? अगर तुम किसी को बिना जाने प्रेम करोगे तो तुम्हारा वो प्रेम भ्रम है, झूठ है। इसलिए पहले अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानो, और जब तक उसको ना जान पाओ ठीक से, तो तुम सतगुरु से प्रेम करो। अर्जुन, जो तेरा मन माया की तरफ बह रहा है, उसे तुम मेरी तरफ बहा। जो तेरा मन बाहर इंद्रियों की तरफ जा रहा है, उसे तू साक्षी के माध्यम से मेरी तरफ बहा। जो तेरा जीवन ऊर्जा का प्रवाह है, उसको मोड़ दे मेरी तरफ। मेरी तरफ वो बहने लगे। अब तू विषयों का भक्त मत बन, मेरा भक्त बन जा। जब तक तू विषयों का भक्त था, तब तक ही माया तुझे सता सकेगी। जब तुझे विषयों की जरूरत ही नहीं रहेगी, विषयों का तू भक्ति नहीं रहेगा, तो माया का तेरे ऊपर कोई बस नहीं चल पाए। जब तक गधा गधे के पीछे दौड़ता है, तो ही गधे की लात गधे के मुंह में पड़ती है। अगर गधा गधे के पीछे ना दौड़े तो गधी की क्या दम है कि गधे खड़े हुए गधे में आके लात मार जाए। गधी पीछे गधा फिरे तो फिर क्यों न दुलत्ती खाए। ये क्षण भर का सुख पाने के लिए अपने दांत मत तुड़वाओ। ये कमोवेश सभी विषयों के बारे में, कान के, नाक के, आंख के, सभी के बारे में। इसलिए तू मन मना भाव, तू मेरे में मन लगा। अब मन लगाने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि मन कोई चीज है तुम उठा के उधर लगा दोगे। मन लगाने का मतलब है कि तू साक्षी का ध्यान करेगा तो तेरा इंद्रियों से जो जुड़ाव था वो हटेगा, और इंद्रियों से जब जुड़ाव हटेगा तो तू आगे की यात्रा कर पाएगा। जब तू इंद्रियों से जुड़ाव तेरा हटेगा तभी तो तू मन को देख पाएगा, और जब तू मन को देख पाएगा तभी तो तेरा मन से जुड़ाव हटेगा। तो इस तरह ये क्रमशः जो यात्रा है उसको करने के लिए गुरुदेव यहां संकेत कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू मेरा भक्त बन जा,
क्यों? कि अभी तक तू बाहर की चीजों का भक्त था, तू सतगुरु का भक्त बनेगा तो सतगुरु तुझे वह राह दिखाएंगे जिस राह पे चल के बड़े बड़े महापुरुष परमात्मा के स्वरूप में रूपांतरित हो गए, जिस राह पे चल के गौतम बुद्ध हो गए, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था फिर गौतम बुद्ध हो गए, जिस राह पे चल के महावीर हो गए, जिस राह पे चल के गोरख हो गए, जिस राह पे चल के मत्स्येंद्र हो गए, जिस राह पे चल के कबीर हो गए, जिस राह पे चल के नानक हो गए, जिस राह पे चल के मनुष्य ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। इसलिए बाहर के जगत की काल्पनिक कल्पनाओं में, विग्रहों में तू मत फंस। तू जीवित सदगुरु को पूजनीय मान। तू पूजन करता है तो गुरु महाराज का कर, तू नमन करता है तो गुरु महाराज को कर। गुरु महाराज तेरे से बात कर सकेंगे, बाहर के विग्रह तेरे से बात नहीं कर सकते। सतगुरु अपने शिष्य की आत्मा होता है। सतगुरु को प्रणाम करना मतलब अपने अंदर की आत्मा को प्रणाम करना है, क्योंकि सतगुरु ही बाद में तुम्हारे आत्मा के रूप में प्रकट होगा। तब तुम जानोगे कि अरे ये तो गुरु महाराज ही। जगत में यदि कुछ सत्य है तो वह सतगुरु है, क्योंकि अज्ञान की बस इस मुर्दा घर में केवल सतगुरु ही जीवित है, और सतगुरु के पास ही वो मृत संजीवनी विद्या है जो माया में फंसे हुए मरे हुए शिष्यों को जीवित कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, साधु ये मुर्दों का काम। इसलिए सतगुरु ही सत्य, सतगुरु ही आपको पुनः जागृत कर सकता है जो आप मूर्छित हैं, मृत हैं। इसलिए सद्गुरु से शिष्य का अगर विशेष स्नेह रहे, विशेष प्रेम रहे, तो सद्गुरु शिष्य का उद्धार तो करते ही करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से जरूर सुन लेना कि जिससे सद्गुरु मिलना दुर्लभ है, ऐसे सत शिष्य मिलना भी दुर्लभ है। सद्गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे सच्चा शिष्य भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सच्चा शिष्य ही आगे आने वाला सद्गुरु हो सकता है। कोई शिष्य नहीं बना तो वो गुरु कैसे हो सकता है? कोई दीपक जला नहीं तो वो प्रकाश कैसे दे सकता है? कोई बच्चा समर्पित नहीं है मां के पेट में तो कैसे विकसित हो सकता है? मर ना जाएगा। कोई बीज यदि जमीन में गड़ा नहीं है तो अंकुरित कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत जरूरी है कि अर्जुन, तू मेरे मन जैसा मैं चाहता हूं ऐसा तू अपना मन मुझ में लगा ले। तू अपना मन इस संसार में बहते हुए व्यामोह, इस संसार के माया के जाल और संसार की तृष्णा और संसार के आकर्षणों में न फंसा, क्योंकि तू तो ये काम जन्म जन्म से करता आ रहा है। अब तो कम से कम रुक जा। तू साक्षी का ध्यान करेगा तो धीरे धीरे तेरा मन इन संसार के विषयों से हटकर मैं अंदर बैठा हूं मेरी तरफ चलेगा। तू मेरा भक्त बन जा। तू सोच ले बस हमको आत्मज्ञान ही पाना है, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं करना। आत्मज्ञान पाने के बाद जैसे ध्रुव ने, प्रहलाद ने राजा का दायित्व निभाया था, वो राजा थे। आत्मज्ञान पालो, फिर खूब नौकरी चाकरी व्यवसाय जो भी कुछ करना है करो, फिर माया तुम पर असर नहीं डालेगी। आत्मज्ञान पाने के बाद जनक मिथिला की राजकाज को संभालते रहे। आत्मज्ञान पाने के बाद अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध लड़ा। आत्मज्ञान पाने के बाद भगवान बुद्ध ने इतने बड़े आध्यात्मिक कार्य को संपन्न किया। आत्मज्ञान पाने के बाद
हमारे गुरुओं ने, जो सिख पंथ के गुरु हैं, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा में अपने प्राण लुटा दिए। आत्मज्ञान के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हें बाधा न डालेगा, तुम्हारे मोक्ष में कभी बाधा नहीं आएगी। इसलिए दुनिया का सबसे कीमती काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे पहला काम है मेरा भक्त बन जा, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए लग जा, भिड़ जा, पूरी ऊर्जा लगा जा, मेरा पूजन करने वाला हो। दुनिया में से अगर कोई चीज पूछे तो वो तुम्हारे अंदर मौजूद वो आत्मा ही है। वो आत्मा सदगुरु में जागृत हो जाती है, इसलिए सदगुरु पूजनीय हो जाता है। जिसमें वो आत्मा जाग जाती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसको वह पूजनीय हो जाता है। भगवान की बनाई हुई इस मूर्ति और सदगुरु को प्रणाम करने में तुम्हें संकोच होता है, और इंसान की बनाई हुई मूर्ति, उसको तुम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हो मंदिरों में जाके। कभी मूर्ति बनाने वाले कलाकार को देखो, एक हाथ से बीड़ी पीता जाता है, एक हाथ से छेनी हथौड़ी से मूर्ति का पत्थर तोड़ता जाता है। उस मूर्ति को तुम परमात्मा कहते हो, और ये जो मूर्ति भगवान ने स्वयं साक्षात जीवित बनाई है, उसको तुम प्रणाम करने में संकोच करते हो। इसमें तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं, उसमें तो तुम प्राण प्रतिष्ठा करते हो। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि तू तो सदगुरु को परमात्मा समझकर, सदगुरु को ही, मुझे ही अपना परमात्मा समझ और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रत्येक सदगुरु कहता है कि हाँ आओ मेरे पास, मैं सत्य कहता हूं, तुम्हें परमात्मा तक ले चलूंगा। क्योंकि सदगुरु के पास जो शिष्य आता है, और वो सदगुरु को प्यार करे न करे, लेकिन सदगुरु उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सदगुरु के लिए वह शिष्य अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए सदगुरु अपने प्रत्येक शिष्य को, अपने प्रत्येक भक्त को, अपने प्रत्येक अनुयायी को, अपने प्रत्येक प्रेमी को एक सा और एक समान प्रेम देते हैं, और अपनी आत्मा के समान ही उसको मानते हैं, लेते हैं। क्योंकि वो आगे जागने वाला है, वो आगे जानने वाला है, वो आगे परमात्मा में खड़ा होने वाला है। हो सकता है वो आगे सतगुरु भी बन जाए, और गुरु महाराज का काम आगे भी बढ़ाए। इस श्लोक का बस इतना ही अर्थ था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो ध्यान में सिखा रहा हूं, वो ध्यान बहुत बहुमूल्य है। वो ध्यान करने से आपको ये श्लोक का जो अर्थ है वो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, उसके अनुभव में आप उतर जाओगे। आत्मज्ञान हो सकता है उस ध्यान को करने से। लेकिन यदि आप आत्मज्ञान ना भी करना चाहो, आपकी उसमें रुचि ना भी हो, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि आपको इसमें रुचि तो जरूर है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। जैसे लोग योग करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन बाद में ऑफिस में जाके वही छलकपट करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए योग के विस्तार होने के बाद भी, योग का प्रचार होने के बाद भी ये संसार बदला नहीं। लेकिन अगर आप ये ध्यान करोगे, ईमानदारी से 3-4 महीने आप ये ध्यान करोगे, तो आप देख लेना कि आपके अंदर तनाव नहीं होगा, तनाव खत्म हो जाएगा। यदि आप ये ध्यान करोगे तो आप देख लेना आपके अंदर शांति आने लग जाएगी। और जब आपके अंदर तनाव रहित अवस्था आ जाएगी, जब आपके अंदर शांति आ जाएगी, तो कोई कारण नहीं है कि तनाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां आपको हो, कभी नहीं हो सकती, भूतो न भविष्यति। और जब तनाव से होने वाली बीमारियां आपको नहीं होंगी,
तो आप खुद ही सोच लो कि आप अपने जीवन में कितने लाखों रुपए बचा लोगे, क्योंकि तनाव से जो होने वाली बीमारियां होती हैं वो बहुत भयानक बीमारियां होती हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, इवन हार्ट फेल हो सकता है, आपको एंजाइना का दर्द हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिमाग में सूजन आ सकती है, दिमाग की नस फट सकती है, किडनी फेल हो सकती है, रात को नींद ना आए तो चिड़चिड़ापन आ सकता है। इन सारी बीमारियों से मुक्ति का एकमात्र उपाय कि आप ये सो मैं ध्यान सिखा रहा हूं, ये ध्यान करो, तब आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो चूंकि ये ध्यान जागरूकता का ध्यान है, तब आप देखेंगे कि अगर आपके अंदर आपका मन कोई भी बदमाशी करता है, कोई भी षड्यंत्र करता है, कोई भी माया का मतलब लपेटा लाता है, आप उसको देख लोगे तो आपको फोबिया नहीं होगा, मेनिया नहीं होगा, सिजोफ्रेनिया नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको पागलपन नहीं होगा। तो क्या होगा लाभ? जैसे आपकी ये तनाव से होने वाली बीमारियां बच गई, ऐसे ही आपको मानसिक बीमारियां बच जाएंगी। तो आप और आपके जो मित्र ध्यान करेंगे वो कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में या मनोचिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। आपको मालूम है आजकल डॉक्टर 1,000 रुपए फीस लेते हैं, 500 रुपए फीस लेते हैं जरा सा देखने का। दवाइयां तो छोड़ो, ऑपरेशन तो और भयंकर फीस है। और भी आगे जाके देखा जाए तो मनोचिकित्सक जबरदस्ती खोपड़ी में करंट लगा देते हैं, नींद की गोलियां देने लग जाते हैं, आप नींद की गोली खाने के आदी हो जाते हैं। अपने जीवन को बर्बाद करना है तो ध्यान मत करना, और अपने जीवन को ठीक करना है तो ध्यान करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। आप ये ध्यान करेंगे, आप देखेंगे कि क्रोध आएगा तो क्रोध को आप देखकर क्रोध से हटने की कला सीख जाएंगे। काम आएगा तो काम से हटने की कला सीख जाएंगे। लोभ आएगा तो लोभ से हटने की कला सीख जाएंगे। मोह आएगा तो मोह से हटने की कला सीख जाएंगे। परिणाम क्या होगा? क्रोध से हट गए तो हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, क्रिमिनल केस, इससे बच जाओगे। काम से हट गए तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से बच जाओगे और महिलाएं भी सुरक्षित अनुभव करेंगी। लोभ से हट गए तो काला बाजारी, रिश्वतखोरी और आर्थिक अपराधों से बच जाओगे। मोह से हट गए तो बेकार का दुख, कष्ट, परेशानी, इनसे बच जाओगे। अब आप सोच लो कि इतने सारे लाभ इस ध्यान के, अगर इस विश्व का हर व्यक्ति, अधिकांश आदमी ये ध्यान करे तो संसार बदल सकता है। इस संसार में न केवल करोड़ों अरबों खरबों रुपए बीमारी और इलाज वाले बच सकते हैं, बल्कि माता बहनों का सम्मान होने से परिवार अच्छे हो सकते हैं, और परिवार जब अच्छे होंगे तो समाज अच्छे होंगे, और समाज अच्छे होंगे तो देश अच्छे होंगे। जब देश अच्छे होंगे तो कोई कारण नहीं कि हमको बड़े बड़े खर्चे पर, बड़े बड़े बजट पर सेनाएं रखना पड़े। हम केवल विश्व में एक सेना रख सकते हैं जो कि सारे संसार में जो दुष्ट जहां भी सिर उठाएं उनको दबोचने के लिए, उनको खत्म करने के लिए वो सेना होगी। बाकी पूरा संसार कोई भी समस्या ग्रस्त नहीं होगा, सब अपनी समस्याओं का हल आपस में बैठकर कर लेंगे, और तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हल हो जाएगा। अभी तो केवल नाम की संस्था है, लेकिन फिर वो काम की संस्था होगी। ये ध्यान इस विश्व को बदलने का ध्यान है, ये ध्यान इस विश्व की शांति का ध्यान है, ये ध्यान इस विश्व को संपन्न बनाने का ध्यान है, ये ध्यान इस विश्व को सुखमय बनाने का ध्यान है। इसलिए हमने इस ध्यान का नाम रखा मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, जागरूक का ध्यान, जागरूकता का ध्यान। और इस ध्यान को हमने एक मिशन बनाया, और मिशन का नाम रखा ध्यान के द्वारा विश्व शांति, मेडिटेशन, वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन।
आओ इस मिशन में जुड़ो, मेरे साथ कंधा से कंधा लगाकर काम करो। अगर आप लोग सब आ गए और समय पर सबने सहयोग किया तो हम 2-4 साल में इस जगत को बदल देंगे। इस जगत की समस्त समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सब लोग शांत होंगे, आनंदित होंगे, प्रेमी होंगे। जैसे पक्षी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, ऐसे आप लोग सारे देशों में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकेंगे, क्योंकि आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास बहुत गहरा हो जाएगा। प्रेम ही प्रेम होगा इस जगत में, ज्ञान ही ज्ञान होगा इस जगत में, समझदारी ही समझदारी, आनंद ही आनंद होगा इस जगत में। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं आपको वो दे सकूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया संसार में। मेरा निवेदन है कि ये प्रवचन यदि आपको पसंद आ गए हों तो YouTube पर स्वामी सच्चिदानंद नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और ये ध्यान न हिंदू का है, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, न पारसी का, न यहूदी का। इस ध्यान का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं। ये ध्यान तो जैसे वैज्ञानिक आविष्कार होता है, मोटरसाइकिल, घड़ी, मोबाइल फोन, ऐसे आध्यात्मिक आविष्कार है। ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, नॉट रिलीजियस मेडिटेशन। इसलिए मनुष्य मात्र को इस ध्यान को करने का अधिकार है। ये आपका अधिकार है, ये ध्यान। शिवम।